सुप्रीम कोर्ट में भयंकर बहस। कपिल सिब्बल को सीजेआई ने डांटा। एसआईआर पर विपक्ष को बड़ा झटका। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील कपिल सिब्बल को हर मुद्दे या कहें कि हर बात पर अपनी नाक घुसेड़ने की आदत है। एक बार फिर उन्होंने बीजेपी पर बड़ा आरोप मढ़ दिया। महाराष्ट्र निकाय चुनावों को लेकर कपिल सिब्बल ने कहा कि बीजेपी छोटी पार्टियों के सहयोग से राज्यों में घुसती है और फिर मजबूत होने के बाद उन पार्टियों को निगल जाती है। हालांकि सिब्बल ने एक अजीबोगरीब बयान देते हुए यह भी कहा कि जहां कांग्रेस और बीजेपी की डायरेक्ट फाइट होती है वहां बीजेपी ऐसा नहीं करती। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले कपिल सिब्बल का ये बयान देखते हैं। पार्टियों के साथ ही समझौता कर लेते हैं, जैसे हरियाणा में लोकदल के साथ किया, अब उनको मार्जिनलाइज कर दिया। सत्ता में आ गए, अब उनको मार्जिनलाइज कर दिया। जहां इनका लड़ाई है डायरेक्टली कांग्रेस के साथ, वहां ये कहीं नहीं, किसी के साथ ही करते, कोई समझौता नहीं करते किसी के साथ। इसीलिए ये उत्तर प्रदेश में समझौता नहीं करते, क्योंकि इनको मालूम है करते हैं तो इनडायरेक्टली करते हैं, मतलब कि धमकी देकर और ईडीपी से करके और केस उनके बना के, तो कहते फिर आप देख रहे हैं कि कोई ऐसी पार्टियां हैं वो सपोर्ट करती हैं। कपिल सिब्बल न सिर्फ राजनीतिक पिच पर बीजेपी के धुर विरोधी हैं, बल्कि अदालतों में भी वो बीजेपी के खिलाफ ही मैदान में नजर आते हैं। कई बार तो उन्हें जजों से भी भयंकर डांट पड़ चुकी है, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई कई बार उन्हें डांट चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे। वो अक्सर ऐसे ऐसे बयान दे देते हैं जो कांग्रेस के खिलाफ भी होते हैं और उसकी मुश्किलों को बढ़ाने का काम करते हैं। इस बीच उन्होंने विपक्ष को भी बड़ी नसीहत दी और बीजेपी से दूरी बनाने की बात करने लगे। जहां इनको दिखता है कि हमारा, जैसे पंजाब में कालीज के साथ जाते हैं लेकिन उनका कोई फायदा नहीं हुआ, तो जहां इनका फायदा होता है फिर उसी पार्टी को ये मार्जिनलाइज कर देते हैं। तो ये संकेत ऑपोजिशन को जाना चाहिए कि अगर तुम समझौता करोगे, आप सत्ता में तो आ जाओगे, अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाओगे, लेकिन आपका जो फ्यूचर है वो खत्म हो जाएगा। आप मुझे बताइए, अजीत पवार का क्या फ्यूचर रहा? देखो, ये जनता भी नहीं चाहती कि इस किस्म की पॉलिटिक्स हो। पहले आप किसी और के साथ, अब किसी और के साथ, ना इधर ना उधर। फिर जनता पूछती है तुम हो किधर? जिस तरह के तर्क कपिल सिब्बल देते हैं, उनके ये तर्क कई बार अदालत में भी उनकी गले की फांस बन चुके हैं। ऐसा ही उनके साथ लैंड फॉर जॉब मामले में भी हो चुका है, जहां सरकारी एडवोकेट से वो भिड़ गए। दिल्ली हाईकोर्ट में 19 जनवरी का दिन बेहद गहमा गहमी भरा रहा। जमीन के बदले नौकरी मामले यानी लैंड फॉर जॉब स्कैम की सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम जंग का मैदान बन गया। पूर्व रेल मंत्री लालू यादव की पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और सीबीआई के वकील एएसजी एसवी राजू के बीच तीखी नोकझोंक हुई। बहस इतनी बढ़ गई कि सिब्बल ने गुस्से में पूछ लिया, आपकी हिम्मत कैसे हुई? माहौल गर्माता देख जज को भी बीच बचाव करना पड़ा। मामले की सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने सीबीआई की जांच पर सवाल उठा दिए। उन्होंने तर्क दिया कि सीबीआई खुद क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर चुकी थी, तो अब मंजूरी का सवाल क्यों? जिस पर सीबीआई की तरफ से पेश एएसजी एसवी राजू ने कड़ी आपत्ति जताई। सरकारी वकील ने आरोप लगाया कि सिब्बल कानून को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं और कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं। बस इसी बात पर सिब्बल का पारा चढ़ गया। सिब्बल ने गुमराह करने के आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने एएसजी राजू पर पलटवार करते हुए कहा, मुझ पर ऐसा आरोप लगाने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? मैंने अपने पूरे जीवन में कभी किसी अदालत को गुमराह नहीं किया। आप भारत के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हो सकते हैं, लेकिन आप जज नहीं हैं। दूसरी तरफ एएसजी राजू ने भी इस बयान पर वो अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने कहा कि कोर्ट को सही कानून बताना उनका कर्तव्य है। राजू ने कपिल सिब्बल से कहा, मेरा निवेदन है कि आपने कोर्ट को गुमराह किया है। मैं बताऊंगा कि आपने कैसे गुमराह किया है, लेकिन आप मुझे बोलने ही नहीं दे रहे हैं। जैसे जैसे बहस और तेज हुई, कपिल सिब्बल ने राजू के पेशेवर आचरण पर भी सवाल खड़े कर दिए। यानी दोनों ही वकील कोर्ट रूम में एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देना चाह रहे थे। दोनों सीनियर वकीलों के बीच तनाव बढ़ता देख जस्टिस रविंद्र टुटेजा को हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने दोनों पक्षों को शांत करते हुए कहा कि आइए माहौल को ठंडा करें।
इसके बाद कोर्ट ने दिन की सुनवाई खत्म कर दी। अदालत ने दोनों पक्षों को 1 हफ्ते के अंदर अपनी लिखित दलीलें जमा करने का आदेश दिया। ये दलीलें ज्यादा से ज्यादा 5 पन्नों की होनी चाहिए। आखिर ये लैंड फॉर जॉब मामला है क्या, जिस पर कोर्ट के अंदर 2 सीनियर वकील आपस में भिड़ गए और जज को कपिल सिब्बल को डांटना तक पड़ गया। लालू यादव ने हाईकोर्ट में अपने खिलाफ चल रहे इस केस को रद्द करने की मांग की है। यह मामला 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू यादव रेल मंत्री हुआ करते थे। उन पर आरोप है कि उन्होंने रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी देने के बदले लोगों से जमीन अपने परिवार के सदस्यों के नाम करवाई थी। सीबीआई ने 2022 में ही इस मामले में केस दर्ज किया था। सिब्बल का तर्क है कि जांच शुरू करने से पहले जरूरी मंजूरी नहीं ली गई थी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस पर 9 जनवरी को ही इस मामले पर अपना फैसला सुनाते हुए लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और उनके बेटे बेटियों समेत 40 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया। स्पेशल जज विशाल गोगने ने अपने आदेश में कहा था कि प्रथम दृष्टया ये एक संगठित साजिश का मामला नजर आता है, यानी पूरी तरह से एक सुसंगठित सिंडिकेट की तरह इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया। स्पेशल जज ने अपना आदेश सुनाते हुए कहा था कि सीबीआई के पेश किए गए दस्तावेजों और बयानों से यह शक पैदा होता है कि जो आरोप तय करने के लिए काफी है। अदालत ने यह भी कहा था कि यह किसी एक शख्स का काम नहीं है, बल्कि एक सुसंगठित तरीके से किया गया अपराध है, जिसमें पूरा परिवार और करीबी रिश्तेदार, सहयोगी सब शामिल थे। सुनवाई के दौरान तेजस्वी यादव, मीसा भारती और तेज प्रताप यादव खुद अदालत में मौजूद थे, जबकि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस सुनवाई में पेश हुए। लालू परिवार के लिए फैसले की बड़ी बातें। कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती और हेमा यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और आईपीसी की कई धाराओं के तहत, जिसमें धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया। जज ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि लालू यादव और उनका परिवार एक आपराधिक सिंडिकेट की तरह काम कर रहा था, जिसका मकसद सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल निजी फायदे के लिए हो रहा था। अदालत ने कहा कि सबूतों से पता चलता है कि उस वक्त रेल मंत्री रहे लालू यादव ने रेल मंत्रालय को खूब चूना लगाया, निजी जागीर की तरह इसे इस्तेमाल किया, जहां नियमों को ताक पर रखकर फैसले लिए गए। आदेश में यह भी कहा गया कि रेलवे की ग्रुप डी की नौकरियों को जमीन हथियाने के लिए बार्गेनिंग चिप यानी सौदेबाजी का हथियार बनाया गया और इसको इस्तेमाल करते हुए लोगों पर दबाव डाला गया और जमीनें अपने नाम कराई गई। उम्मीदवारों को नौकरी तभी मिली जब उन्होंने अपनी जमीन लालू परिवार को ट्रांसफर कर दी। अदालत ने लालू परिवार की दायर उस याचिका को पूरी तरह से अनुचित बताते हुए खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने खुद को इस मामले से बरी करने की मांग की थी। जज ने यह भी कहा कि इस पूरे घोटाले के पीछे एक व्यापक और गहरी साजिश रची गई थी, जिसमें लालू प्रसाद यादव के करीबी सहयोगी जैसे भोला यादव भी शामिल थे। सीबीआई की चार्जशीट का हवाला देते हुए कोर्ट ने नोट किया कि सर्कल रेट के हिसाब से जो जमीन 4 करोड़ 39 लाख रुपए से ज्यादा की थी, उसे लालू परिवार ने सिर्फ 26 लाख रुपए में हासिल कर लिया। कोर्ट ने कुल 41 आरोपियों के खिलाफ ट्रायल चलाने का रास्ता साफ कर दिया। हालांकि सबूतों के अभाव में 52 दूसरे जो आरोपी हैं, जिनमें कुछ रेलवे के अधिकारी और उम्मीदवार शामिल थे जिन्होंने जमीन नहीं दी थी, उन्हें बरी कर दिया गया। अदालत ने माना कि यह मामला सिर्फ भ्रष्टाचार का नहीं, बल्कि लोक सेवक के रूप में अपनी ताकतों के गलत इस्तेमाल का है, ताकि परिवार के लिए अचल संपत्तियां जुटाई जा सके। अदालत ने 23 और 29 जनवरी के बीच की तारीखें तय की हैं, जिसके बाद ट्रायल की रेगुलर सुनवाई शुरू होगी, जिसको लेकर लालू परिवार बड़ी मुश्किल में फंसता हुआ नजर आ रहा है। लैंड फॉर जॉब स्कीम में कब कब क्या क्या हुआ। सीबीआई और ईडी ने 2020 के बाद लैंड फॉर जॉब मामले में बिहार और दिल्ली के कई ठिकानों पर छापेमारी की। इसके बाद 18 मई 2022 को सीबीआई ने इस मामले में केस दर्ज किया। 7 अक्टूबर 2022 को लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती समेत 16 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। ट्रायल कोर्ट ने 25 फरवरी को सीबीआई की तरफ से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था और सीबीआई ने 7 जून 2024 को इस मामले में अंतिम चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें 78 लोगों को आरोपी बनाया गया। इन 78 आरोपियों में से रेलवे में नौकरी पाने वाले 38 उम्मीदवार भी शामिल थे।
यह मामला 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद यादव केंद्र की यूपीए सरकार में रेल मंत्री थे। आरोप है कि उस दौरान बिना किसी विज्ञापन या सार्वजनिक सूचना के रेलवे के कई विभागों, कई जोनों में, जैसे जबलपुर मध्य प्रदेश में ग्रुप डी के पदों पर नियुक्तियां की गई थी। इन नियुक्तियों के बदले पटना और दूसरे शहरों में उम्मीदवार और उनके परिवारों की जमीनें लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्यों के नाम या उनके कंट्रोल वाली कंपनियों के नाम पर ट्रांसफर कराई गई थी। सीबीआई ने इस मामले में लालू यादव, उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत कई लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। सीबीआई का आरोप है कि 2004 से 2009 के बीच लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए रेलवे के पश्चिमी मध्य क्षेत्र, जिनमें जबलपुर जोन में ग्रुप डी की नौकरियों के बदले सबसे ज्यादा जमीन ली गई। यह भी आरोप है कि यह जमीन लालू परिवार या उनके करीबी लोगों के नाम भी कराई गई थी, जिसके कई सबूत सीबीआई अदालत में पेश कर चुकी है और 52 आरोपी ऐसे हैं जो सबूतों के अभाव में कोर्ट से बरी हो चुके हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर जिस तरह से दो सीनियर वकील कोर्ट रूम में आपस में भिड़ गए, उससे यह मामला और ज्यादा हाईलाइट हो गया है और साफ तौर पर अब जो हाईकोर्ट ने आदेश दिया है उससे भी कपिल सिब्बल की मुश्किलें बढ़ने वाली है, यानी कोर्ट में उनकी चुनौतियां और बढ़ेंगी। इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।